So, dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. A particle perform SHM with a period t and amplitude a. The mean velocity of the particle over the time interval during which it travels a distance a by 2 from the extreme position. एक पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है बच्चों? टाइम पीरियड दे रखा है t और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना दे रखा है? इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है स्मॉल a. ओके, ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम से स्मॉल a बाई 2 कोई पार्टिकल चलता है तो ये जो ड्यूरेशन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है. तो एक्सट्रीम बच्चों दो हैं, मैंने ये दो लिख लिए हैं. मैं पार्टिकल को यहां से चलता हुआ एज्यूम करता हूं कि ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो यहां से चल रहा है. तो ये मेरी रेफरेंस पोजीशन है और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. तो पार्टिकल कहां पर है बच्चों? एक्सट्रीम पर है, यानी यहां पर है पार्टिकल पहले से. ओके, अब कितना इसको चल रहा है? इसको चलना है a बाई 2. ओके, तो ये बेसिकली पार्टिकल तो इधर आएगा, हम तो सर्कल में देखेंगे. तो पार्टिकल को यानी यहां पर आ जाना चाहिए और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? a बाई 2 हो जाएगा. ओके, तो सर्किल में पार्टिकल कहां पर होगा? सर्किल में पार्टिकल यहां पर होगा, इस जगह पर होगा. और ये एंगल कितना हो चुका होगा? क्योंकि ये a बाई 2 है तो ये भी a बाई 2 होगा. तो एंगल हो चुका होगा ये 60 डिग्री. क्या आप लोगों की बात समझ में आती है? बहुत ज्यादा डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है. एंगल 60 डिग्री हो चुका होगा. अब 60 डिग्री एंगल में टाइम कितना कवर हो चुका होगा? यहां से यहां तक टाइम कितना कवर हो चुका होगा? क्योंकि टोटल 360 डिग्री का होता है. तो 360 डिग्री में 360 डिग्रीज में t टाइम पीरियड कवर होता है. तो 60 डिग्री में कितना टाइम पीरियड कवर होगा? 60 में t बाई 6 होगा. तो ये कितना हो जाएगा? t बाई 6. नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. ओके, एवरेज वेलोसिटी लिखा है ना, मीन वेलोसिटी लिखा है. ठीक है, तो मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों इस टाइम पीरियड में? v एवरेज या v मीन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बात समझ में आती है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट खुद दे रखा है, इट इज इक्वल टू a बाई 2. एंड व्हाट अबाउट द टाइम? टाइम इज t बाई 6. तो यहां पर मैं t बाई 6 रख देता हूं. 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 3a बाई t. क्या बात समझ में आती है? क्या आंसर दे रखा है? हाँ, आंसर दे रखा है 3a बाई t इज द एवरेज या मीन वेलोसिटी. और आंसर इसका, अगर ये सारी चीजें मीटर में दे रखी है तो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं. टाइम पीरियड अगर सेकंड में दे रखा है, हालांकि यहां पर यूनिट नहीं दे रखी है, तो आप यूनिट चाहे तो ना भी लिखें. 3a बाई t इज द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू वेरी मच.